एपिसोड के स्टार्ट में हम तोया के बड़े से हाउस को देखते जहाँ पर तोया गेट मैजिक करके आ गया होता है मिस मैड से। तभी वहाँ पर मैड्स आ जाती है, तोया को शुक्रिया कहती है उन्हें उनके पहले गेट मैजिक से यहाँ पर लाने के लिए। तोया कहता है कि तो मेरा फ़र्ज़ था, वैसे भी तुम यूमिना की केयर रखती हो एंड उसे गार्ड भी तुम लोग करती हो। अगले दिन में हम देखते हैं कि तोया अपने कमरे में होता है एंड फोटोज़ देखता है और फिर वो कहता है कि शायद मुझे अब एडवेंचर करने थोड़े कम कर देने चाहिए। एंड उसके बाद वो काफ़ी वक्त के लिए सो जाता है एंड उठ के कहता है कि मुझे बात करना है। एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो पाता है कि लड़की अपने कपड़े बदल रही थी एंड वो लोग ज़ोर से चिल्लाती है। एंड लड़कियाँ तो ऐसे कहती कि आज हम तुम्हें एक लेसन सिखाएंगे, लेकिन तोया का ध्यान तो लड़कियों के ऊपर ही था। एंड फिर यह कहती है कि तुम सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं। एंड फिर से तोया को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। बाद में हम कुछ मटेरियल देखते हैं जिस पर तोया अपना मैजिक करता है एंड उन्हें कुछ गोल तरह से बना देता है। एंड तभी वहाँ पर डक आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड तोया कहता है कि मैं बाइसिकल बना रहा हूँ जो कि एक मैकेनिक हॉर्स की तरह लगेगा। एंड तोया कहता है कुछ काम था। एंड ये कहते हैं कि नहीं हम तो बस तुम्हें थैंक्स कहने आए थे मिस मैड का जो भी अभी तक बात हुई उसके लिए। एंड फिर वो कहता है कि इसे बनने में कितना वक्त लगेगा। एंड तोया कहता है कि सिर्फ 30 मिनट्स। अगले सीन में हम देखते हैं कि डक ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो गिर जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने आप से सीखूंगा तो कोई इंटरफेयर ना करे। बाद में यहाँ पर लड़कियाँ भी आ जाती हैं। यहाँ पर एलिस नीचे गिर जाती है साइकिल पर से, बट यहाँ पर यूमिना अच्छे से साइकिल चला रही होती है। तो यह कहता है कि तुम काफ़ी जल्दी सीख गए। एंड इस भी साइकिल चलाने लग जाती है जल्दी। एंड वो कहते कि तोया देखो मैं भी अच्छे से चला रही हूँ। एंड तोया उसे भी शाबाशी देता है। तो फिर अपनी एलिस कैसे पीछे रह सकती है, तो वो भी साइकिल याइक से छीन लेती है एंड चलाने लगती है। और लिंस और एलिस के बीच रेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डक आ जाता है और उनसे आगे चला जाता है। बट फिर हम देखते कि ये दोनों टकरा के नीचे गिर जाती है। अब हम देखते कि डक कहता है कि क्या तुम मेरे बेटी शू के लिए भी ऐसे बना सकती हो साइकिल। एंड तो यह कहता है कि मुझे कुछ मटेरियल चाहिए होगा। एंड किंग कहता है कि मैं तुम्हें उसका पैसा पे कर दूंगा। तो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर यह कहती है कि मुझे भी इसको स्किल दिखाने थे अपने। बाद में हम देखते कि तो यह मटेरियल खरीदने जाया होता है। एंड तभी कुछ लोग किसी बच्चे को ले जाते हैं कहीं पर एंड उसे परेशान करते हैं ये कह के कि तुमने हमारा पॉकेट मारा है। एंड तभी यहाँ पर तो यह आ जाता है एंड उन लोगों को अपनी गन से हरा देता है। एंड फिर उस लड़की को बाय बाय कहता है एंड वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। एंड तभी उस लड़की के पेट से आवाज़ आती है। तो यह कहता है कि शायद तुम भूखी हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। एंड वो लड़की खुश होकर तोया की तरफ दौड़ती है तो उसकी कैप गिर जाती है, जिसकी वजह से तोया को पता चलता है कि ये एक लड़की है। हालांकि तोया को नहीं पता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोया उससे कुछ खाना दिया होता है एंड उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। वो कहती है कि कोई जगह फिक्स नहीं है, कभी पार्क में तो कभी कहीं और। बाद में तोया उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। वो कहती है कि मेरे फादर एक बीस्ट को डिफीट करने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। उसकी मॉम की मौत उसके जन्म के तुरंत बाद ही हो गई थी। एंड तोया कहता है कि तुम रहने की और खाने की चिंता मत करो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। एंड वो लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए काम करूँगी। तोया कहता है कि तुम अच्छे से काम करोगी तो मैं तुम्हें पैसे भी पे करूँगा। एंड वो लड़की खुश हो जाती है। तोया कहता है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी पॉकेट नहीं मारोगी किसी का। एंड वो लड़की कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगले सीन में हम उसे मेड के ड्रेस में देखते हैं। एंड बाद में तोया की मेड उसे ले जाती है काम सिखाने के लिए। एंड तभी यूमिना कहती है कि अच्छा काम किया। एंड यह भी कहती है कि वैसे तुम साइकिल का मटेरियल लाए हो। एंड तोया कहता है कि मैं भूल गया। अगले दिन में हम देखते हैं कि तोया, यूमिना और सुशी होते हैं मिस मैड में। एंड यूमिना तोया से कहती है कि शुक्रिया सुशी की सेल्फिश रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यह कहता है कि कोई भी बात नहीं है। एंड यहाँ पर सुशी काफ़ी खुश होती है। एंड तभी यूमिना कुछ दिखाते हुए कहती है कि वो तो आर्मा है ना, ओल्गा की बहन। एंड आर्मा यहाँ पर आती है एंड ये उनसे पूछते कि ये कहाँ पर आए हैं इस तरह। एंड ये लोग बताते कि हम शॉपिंग पर आए हैं। आर्मा कहती है कि मैं भी शॉपिंग पर ही आई हूँ। एंड तभी तो यहाँ कुछ देखता है जहाँ पर एंड ओल्गा जा रहे होते हैं। लियोन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। शू पूछते कि वो क्या करना चाहता है तोया। एंड तोया कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है।
एंड यूमिना कहती है कि तुम सब मर्द हमारा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो, एंड तोया कुछ कहता नहीं है। बाद में लियोन और ओल्गा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड तोया और ये लोग बाहर देखते हैं एंड ये कहती है सुशी कि कुछ करो तोया, एंड तोया अपने फ़ोन में लॉन्ग सेंस का यूज़ करता है एंड उन लोगों की बातें सुनने लगता है। एंड यहाँ पर आर्मा भी काफ़ी खुश होती है एंड ये सब देख के सुशी कहती है कि मुझे भी डेट जाना है। यूमिना कहती है कि तुम उसके लिए काफ़ी छोटी है एंड ये कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी डेट यूमिना। एंड तभी ओल्गा और लियोन रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। आर्मा उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं लेकिन एक पर्सन से टकरा जाती है एंड वो पर्सन उसे खड़ा करता है एंड वहाँ जाके तो देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं किंग होता है मिस मैड का। अब अगले सीन में ये सब मिल के उन लोगों पर नज़र रख रहे होते हैं एंड किंग कहता है कि ओल्गा और बेलफास्ट का नाइट काफ़ी अच्छी बात है। एंड तोया कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंड वो कहता है कि मैं बस नज़र रखने आया हूँ यहाँ पर। लेकिन तोया कहता है कि तुम्हारे मिनिस्टर काफ़ी परेशान हो गए तुम्हारे लिए। एंड यहाँ पर लियोन फिर से ओल्गा के ऊपर हाथ रखने जाता है लेकिन फिर से नहीं रख पाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी पर्सन को परेशान कर रहे होते हैं एंड लियोन उनके पास जाता है उन्हें रोकने के लिए। एंड वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, एंड लियोन कहता है कि उससे परेशान करना बंद कर दो। एंड यहाँ पर तोया और किंग कहते हैं कि हमें जाना चाहिए एंड किंग कहता है कि चलो। एंड तोया सोचता है कि अगर ऐसा किया तो फिर बाद में वो मास्क पहनते चले जाते हैं एंड वहाँ जाके लोगों को पीट देते हैं। एंड ये दोनों कहते हैं कि हमने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड तभी लियोन पीछे आ जाता है एंड वो कहता है कि तोया, एंड तोया कहता है कि कौन, एंड ये कहता है कि नहीं, तुमने उसके जैसा कोट पहना है और तुम्हारी वॉइस भी वैसी ही है। एंड यहाँ पर ओल्गा भी आ जाती है एंड ओल्गा किंग को पहचान लेती है एंड किंग यहाँ से गायब हो जाता है। एंड फिर लियोन कहता है कि तोया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड तोया अपना मास्क उतार के कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने फीलिंग को सीरियसली नहीं लेते हो ओल्गा के लिए। लियोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ। एंड फिर तोया कहता है तो फिर तुम उसे डेट पर नहीं ले जाना चाहते, एंड वो कहता है कि ले जाना चाहता हूँ। एंड फिर तोया कहता है कि तुमने इसे सुना ना। एंड ओल्गा पीछे खड़ी होती है एंड वो कहती है कि मुझे चूज़ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे, एंड वो कहती है कि हाँ। एंड इतना सुन के लियोन ज़ोर से चिल्लाता है कि ब्रेवो। एंड तभी वहाँ पर यूमिना, सुशी और आर्मा आ जाते हैं एंड ये कहता है कि क्या हुआ, एंड तोया सिर्फ हंसता है उनके सामने। अगले सीन में तोया और यूमिना घर पे पहुंचते हैं जहाँ पर बटलर कह रहा है कि उनके लिए गेस्ट आया है। एंड तोया कहता है कि गेस्ट, एंड तभी वहाँ पर से पोला निकलती है एंड तोया कहता है कि पोला तो तुम अकेले चल के यहाँ पर आई हो। एंड यहाँ से आवाज़ आती है लिंग की, वो कहती है कि वो चल नहीं सकती इतनी दूर तक। एंड उसके साथ शार्लोट भी होती है एंड यूमिना कहती है कि ये कौन है। एंड तोया कहता है कि मैंने तुम्हें इससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है। एंड वो कहता है कि ये लीम है, फेरिट चीफ, वो भी मिस मैड में, एंड ये हमसे काफ़ी बड़ी है। एंड ये सुन के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड यूमिना कहती है लेकिन इसके पंख कहाँ पर है। एंड फिर ये अपने पंख दिखाते हुए कहती है कि मैंने इस पर लाइट मैजिक किया है क्योंकि ये काफ़ी अटेंशन देते हैं मुझे। एंड यहाँ पर लिंग कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी कि तुमने कुछ महीने पहले एक क्रिस्टल बीस्ट को मारा था, है ना। एंड अगले सीन में ये बताती है कि उनके किसी रनर ने ये रिपोर्ट की थी कि स्काई पे क्रैक्स आ रहे थे एंड उसमें से, एंड हम जब वहाँ पर गए तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। एंड ये कहती है कि मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि तुमने ऐसे ही किसी बीस्ट को मारा है। एंड ये कहती है कि मुझे शार्लोट ने बताया कि तुम हर तरह का मैजिक यूज़ कर सकती हो। एंड शार्लोट कहती है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं टीचर के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। एंड लिन बताती है कि वो उसकी अप्रेसिएट है। एंड लिन तोया को क्रीचर की पिक्चर दिखाती है एंड तोया कहता है कि हमने जिससे फाइट की थी ये मुझसे काफ़ी अलग है, वैसे ये किस तरफ के बीस्ट है। एंड ये बताती है कि काफ़ी वक्त पहले इन बीस्ट ने लगभग दुनिया को ख़त्म ही कर दिया था, जिन्हें हम प्रेस कह के बुलाते हैं। एंड ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके बीच में एक लाल कलर की बॉल लगी होती है। एंड तोया कहता है कि तुम्हारा मतलब कि एक क्रिस्टल बीस्ट है, हाँ। एंड ये कहती है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। लिन कहती है कि मैं भी अब एम्बेसडर की तरह यहाँ पर रहने वाली हूँ मिस मैड की। एंड फिर वो तो ऐसे कहती है कि तुम नल मैजिक यूज़ कर सकते हो एंड गेट मैजिक भी, हाँ। एंड तो कहता है कि मैं बस वही जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर मैं पहले गया होता हूँ। बाद में लिन बताती है कि एक रिकॉल करके मैजिक है जिसका यूज़ तुम गेट के साथ करोगे तो फिर तुम कहीं भी जा सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि इससे हम दूसरे की मेमोरीज को पढ़ सकते हैं एंड उनकी जगह पर भी जा सकते हैं। खैर तो यह कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, एंड ये कहता है कि मुझे एशियंट जाना है। एंड तो यह कहता है क्या वो उससे रिलेटेड है प्रेस से। एंड ये कहती है कि नहीं, एंड मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। एंड फिर वो याय को देख के कहते हैं कि वैसे तुम भी एशियंट हो ना। एंड ये कहते हैं कि तो तुम उसका माइंड पढ़ सकते हो एंड एशियंट जा सकते हो। एंड ये खौफ खा जाती है। वो कहते कि रुको,
ऐसे तो वो मेरी मेमोरीज पढ़ लेगा ना, और मैं नहीं चाहती हूँ। एंड ये कहती है कि वो सिर्फ वही मेमोरी पढ़ सकता है जो कि तुम उसे रिक्वायर करोगी। अगले सीन में यही उसका हाथ पकड़वा देती है तोया से। एंड ये दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे थे। बाद में लिन बताती है कि यार तुम्हें बस अपने मेमोरीज में पिक्चर्स को देखता है। एंड तो ऐसा को कहते कि कैसे यूज़ करना है। तो कहता है कि रिकॉल। एंड तो देख पाता है उसकी मेमोरीज को। तो कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ। तभी वो देखता है तो यहाँ पर यूमिना उस पर गुस्सा करती है। एंड ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब लिन कहते हैं कि तुम गेट मैजिक यूज़ करो। एंड तो गेट मैजिक यूज़ करता है। तभी ये लोग अलग सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यही कहते कि ये मेरा होमलैंड है, ये एक एशियन है। एंड यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सॉरी गाइस, तो वीडियो लेट आ रहे हैं, पर क्या करूँ यार, काम होता है मुझे भी। अब अप डाउन के चक्कर में इतना परेशान हो जाता हूँ कि वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, तो तुम समझ सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा और टाटा।